सभा शिकागो में एक धूप वाला रविवार, कई पूर्व सहपाठी जो अच्छे थे स्कूल में दोस्त दोपहर के भोजन के लिए इकट्ठे हुए। अपने हाई स्कूल में भाग लिया रात पहले पुनर्मिलन। वे इस बारे में अधिक सुनना चाहते थे कि क्या था एक दूसरे के जीवन में हो रहा है। मजाक के एक अच्छे सौदे के बाद और एक अच्छा भोजन, वे एक दिलचस्प बातचीत में बस गए। एंजेला, जो कक्षा में सबसे लोकप्रिय लोगों में से एक थी, ने कहा, जीवन जब हम स्कूल में थे, तब मैंने सोचा था कि यह निश्चित रूप से अलग होगा। ये बहुत कुछ बदल गया है। यह निश्चित रूप से है, नाथन ने प्रतिध्वनित किया। वे जानते थे कि वो अपने परिवार में चला गया है, व्यवसाय जो काफी हद तक समान रूप से संचालित था और का एक हिस्सा था स्थानीय समुदाय जब तक याद रख सके। तो वे थे आश्चर्य हुआ जब वो चिंतित लग रहा था। उन्होंने पूछा, लेकिन क्या आपने गौर किया, जब चीजें बदलती हैं तो हम कैसे बदलना नहीं चाहते? कार्लोस ने कहा, मुझे लगता है कि हम बदलने का विरोध करते हैं क्योंकि हम बदलाव से डरते हैं। कार्लोस, आप फुटबॉल टीम के कप्तान थे, जेसिका ने कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था, मैंने सुना होगा कि आप डरने के बारे में कुछ भी कहते हैं। वे सभी हंसे क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि हालांकि वे अलग अलग चले गए थे, निर्देश, घर पर काम करने से लेकर प्रबंधन कंपनियों तक, वे थे समान भावनाओं का अनुभव करना। हर कोई उन अप्रत्याशित परिवर्तनों से निपटने की कोशिश कर रहा था जो थे हाल के वर्षों में उनके साथ हो रहा है। और अधिकांश ने स्वीकार किया कि वे नहीं जानते थे उन्हें संभालने का एक अच्छा तरीका। तब माइकल ने कहा, मैं बदलाव से डरता था। जब एक बड़ा बदलाव आया हमारे व्यवसाय में, हमें नहीं पता था कि क्या करना है। इसलिए हमने एडजस्ट नहीं किया और हम लगभग इसे खो दिया। वो है, उन्होंने जारी रखा, जब तक मैंने एक अजीब छोटी कहानी नहीं सुनी जो बदल गई हर चीज। ऐसा कैसे? नाथन ने पूछा। ठीक है, कहानी ने मेरे बदलाव को देखने के तरीके को बदल दिया, कुछ खोने से कुछ हासिल करने के लिए, और इसने मुझे दिखाया कि इसे कैसे करना है। उसके बाद बातें काम पर और मेरे जीवन में तेजी से सुधार हुआ। पहले तो मैं कहानी की स्पष्ट सादगी से नाराज था क्योंकि ये ऐसा लग रहा था जैसे हमें स्कूल में कुछ बताया गया हो। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं वास्तव में अपने आप से नाराज था क्योंकि मैं स्पष्ट नहीं देख रहा था, और जब चीजें बदलती हैं तो वो करना काम करता है। जब मुझे एहसास हुआ कि कहानी में 4 पात्र विभिन्न भागों का प्रतिनिधित्व करते हैं अपने आप से, मैंने तय किया कि मैं किसके जैसा अभिनय करना चाहता हूँ और मैं बदल गया। बाद में मैंने अपनी कंपनी के कुछ लोगों को कहानी सुनाई और वे पास हो गए इसे दूसरों पर, और जल्द ही हमारे व्यवसाय ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया क्योंकि हम में से अधिकांश बेहतर बदलने के लिए अनुकूलित। और मेरी तरह कई लोगों ने कहा कि इससे उन्हें मदद मिली उनके निजी जीवन। हालांकि कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि उन्हें इससे कुछ नहीं मिला। वे या तो सबक जानते थे और पहले से ही उन्हें जी रहे थे, या अधिक सामान्यतः उन्होंने सोचा कि वे पहले से ही सब कुछ जानते हैं और सीखना नहीं चाहते हैं। वे यह नहीं देख सका कि इतने सारे अन्य लोग इससे लाभान्वित क्यों हो रहे थे। जब हमारे एक वरिष्ठ अधिकारी, जिसे आदत डालने में कठिनाई हो रही थी, ने कहा कहानी समय की बर्बादी थी, अन्य लोगों ने यह कहते हुए उसका मजाक उड़ाया कि वे जानते हैं कहानी में वो किस पात्र का था, अर्थात जिसने कुछ नहीं सीखा नया और नहीं बदला। कहानी क्या है? एंजेला ने पूछा। इसे कहते हैं, माई चीज को किसने मूव किया? समूह हंस पड़ा। मुझे लगता है कि मुझे यह पहले से ही पसंद है, कार्लोस ने कहा। क्या आप हमें बताएंगे कहानी? शायद हमें इससे कुछ मिल जाए। जरूर, माइकल ने उत्तर दिया। मुझे खुशी होगी, इसमें अधिक समय नहीं लगता है। और इसलिए वो शुरू हुआ। मेरी चीज किसने हिलाई? कहानी बहुत पहले,
बहुत दूर एक देश में 4 छोटे पात्र रहते थे जो भागते थे एक भूल भुलैया के माध्यम से पनीर की तलाश में। उन्हें पोषण और उन्हें खुश करने के लिए 2 चूहे थे जिनका नाम स्निफ और स्क्री था, और 2 छोटे लोग थे प्राणी जो चूहों की तरह छोटे थे लेकिन जो लोगों की तरह दिखते और काम करते थे। आज उनके नाम हेम और हॉ थे। उनके छोटे आकार के कारण यह देखना आसान नहीं होगा कि उनमें से 4 क्या है कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने काफी बारीकी से देखा तो आप सबसे अधिक खोज सकते हैं अद्भुत चीजें। हर दिन चूहों और छोटे लोगों ने भूल भुलैया में समय बिताया, उनका अपना विशेष पनीर। चूहे सरल दिमाग और अच्छी प्रवृत्ति रखने वाले स्नीफ एंड स्क्री, जैसा कि चूहे अक्सर करते हैं, उन्हें पसंद आने वाले सख्त पनीर की खोज की। 2 छोटे लोग हेम और हॉ ने अपने जटिल दिमाग का इस्तेमाल किया जिसमें भरा हुआ था बहुत अलग तरह के पनीर की खोज के लिए कई मान्यताएं और भावनाएं, एक पूंजी सी के साथ जिसे वे मानते थे कि उन्हें खुशी होगी और सफल। चूहे और छोटे लोग जितने अलग थे, उन्होंने इसमें कुछ साझा किया। हर सुबह वे प्रत्येक अपने जॉगिंग सूट पहनते हैं और दौड़ते हैं। जूते अपने छोटे घरों को छोड़ दिया और उनकी तलाश में भूल भुलैया में बाहर निकल गए। पसंदीदा पनीर। भूल भुलैया गलियारों और कक्षों की एक भूल भुलैया थी जिनमें से कुछ में थे स्वादिष्ट पनीर, लेकिन अंधेरे कोने और अंधी गलियां भी थी, कहीं भी नहीं। यह किसी के लिए भी खो जाने की एक आसान जगह थी। हालांकि जिन लोगों ने अपना रास्ता खोज लिया, उनके लिए भूल भुलैया में ऐसे रहस्य थे जो उन्हें जाने देते थे एक बेहतर जीवन का आनंद लें। चूहों स्निफ एंड स्क्री ने सरल परीक्षण और त्रुटि का उपयोग किया पनीर खोजने की विधि। वे एक गलियारे से नीचे भागे और अगर वो खाली साबित हुआ, वे मुड़े और दूसरे भागे। उन्हें आयोजित गलियारों की याद आई, कोई पनीर नहीं, और जल्दी से नए क्षेत्रों में चला गया। सूंघने से पनीर की सामान्य दिशा सूंघने लगती है अपनी बड़ी नाक से, और स्करी आगे दौड़ जाएगा। वे खो गए, जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं। अंदर चले गए गलत दिशा और अक्सर दीवारों से टकरा जाता है, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें रास्ता मिल गया। चूहों की तरह 2 छोटे लोग हेम और हॉ ने भी अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया, अपने पिछले अनुभवों से सोचें और सीखें। हालांकि वे अपने पर निर्भर थे पनीर खोजने के अधिक परिष्कृत तरीके विकसित करने के लिए जटिल दिमाग। कभी कभी उन्होंने अच्छा किया, लेकिन कभी कभी उनके शक्तिशाली मानवीय विश्वास और भावनाएं हावी हो गईं, और जिस तरह से उन्होंने चीजों को देखा उसके बादल छा गए। इसने जीवन को बना दिया भूल भुलैया अधिक जटिल और चुनौतीपूर्ण। फिर भी स्निफ, स्करी, हेम और हॉ सभी ने अपने अपने तरीके से खोजा। वे क्या खोज रहे थे? उनमें से प्रत्येक ने अपनी तरह का पनीर पाया, एक पनीर स्टेशन सी में गलियारों में से एक के अंत में दिन। उसके बाद हर सुबह चूहे और छोटे लोग अपने कपड़े पहनते हैं, चल रहा गियर और चीज स्टेशन सी की ओर बढ़ गया। यह बहुत पहले नहीं था, प्रत्येक ने अपनी दिनचर्या स्थापित की। स्निफ एंड स्करी हर दिन जल्दी उठना और दौड़ना जारी रखा। भूल भुलैया हमेशा एक ही मार्ग का अनुसरण करना। जब वे अपने गंतव्य पर पहुंचे, तो चूहों ने उनके दौड़ने के जूते उतार दिए, उन्हें एक साथ बांधा और उनके गले में लटका दिया ताकि वे मिल सके उन्हें जल्दी से जब भी उन्हें फिर से उनकी आवश्यकता हो। फिर उन्होंने पनीर का आनंद लिया। शुरुआत में हेम और हॉ भी पनीर स्टेशन सी की ओर दौड़े, सुबह उन स्वादिष्ट नए निवाला का आनंद लेने के लिए जो उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद एक छोटे लोगों के लिए अलग दिनचर्या निर्धारित। हेम और हॉ हर दिन थोड़ी देर बाद जागते थे, थोड़े धीमे कपड़े पहनते थे और पनीर स्टेशन सी के लिए चला गया। आखिरकार वे जानते थे कि पनीर अब कहाँ है और वहां कैसे पहुंचे। उन्हें पता नहीं था कि पनीर कहाँ से आया है या किसने इसे वहां रखा है।
उन्होंने केवल माना कि वहां होगा। जैसे ही हेम और हॉ हर सुबह चीज स्टेशन सी पर पहुंचे, वे में बस गए और खुद को घर पर बना लिया। उन्होंने अपने जॉगिंग सूट लटकाए, उनके दौड़ने के जूते उतार दो और अपनी चप्पलें पहन लो। बन रहे थे अब बहुत सहज है कि उन्हें पनीर मिल गया है। यह बहुत अच्छा है, हेम ने कहा। यहाँ हमारे लिए हमेशा के लिए रहने के लिए पर्याप्त पनीर है। छोटे लोग खुश और सफल महसूस करते थे और सोचते थे कि वे अब हैं सुरक्षित। हेम और हॉ ने उस चीज पर विचार करने से बहुत पहले नहीं था जो उन्होंने पाया था पनीर स्टेशन सी उनके पनीर के रूप में। यह पनीर का इतना बड़ा भंडार था कि उन्होंने अंततः अपने घरों को इसके करीब रहने के लिए स्थानांतरित कर दिया और एक सामाजिक जीवन का निर्माण किया चारों ओर से, खुद को घर जैसा महसूस कराने के लिए। हेम और हॉ ने दीवारों को सजाया कहावतों के साथ और यहाँ तक उनके चारों ओर पनीर की तस्वीरें भी खींची जो बनाई वे मुस्कुराते हैं। एक बड़ा कभी कभी हेम और हॉ अपने दोस्तों को उनके ढेर देखने के लिए ले जाते थे चीज स्टेशन सी पर चीज, और गर्व के साथ उसकी ओर इशारा करते हुए कहते हैं, सुंदर अच्छा पनीर। हब कभी कभी वे इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करते थे और कभी कभी उन्होंने नहीं किया। हम इस पनीर के लायक हैं, हेम ने कहा। हमें निश्चित रूप से लंबे समय तक काम करना पड़ा और उसे ढूंढना काफी कठिन है। उसने एक अच्छा ताजा टुकड़ा उठाया और उसे खा लिया। बाद में हेम सो गया, जैसा वो अक्सर करता था। हर रात छोटे लोग पनीर से भरे हुए और हर घर में घूमते थे। सुबह वे आत्मविश्वास से और अधिक के लिए लौटेंगे। यह काफी समय तक चला। समय थोड़ी देर बाद हेम और हॉ का आत्मविश्वास के अहंकार में बदल गया। सफलता जल्द ही वे इतने सहज हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि क्या है हो रहा है। जैसे जैसे समय पसार हुआ, स्निफ एंड स्करी ने अपनी दिनचर्या जारी रखी। वे जल्दी पहुंचे हर सुबह और पनीर स्टेशन के आसपास सूंघते और खरोंचते और चिल्लाते थे सी। यह देखने के लिए क्षेत्र का निरीक्षण करना कि क्या दिन से कोई परिवर्तन हुआ है इससे पहले। फिर वे पनीर पर कुतरने के लिए बैठ जाते। एक सुबह वे चीज स्टेशन सी पर पहुंचे और पता चला कि वहां कोई नहीं है पनीर। वे हैरान नहीं थे, चूंकि स्निफ एंड स्करी ने की आपूर्ति पर ध्यान दिया था। पनीर हर दिन छोटा होता जा रहा था। वे इसके लिए तैयार थे, अपरिहार्य और सहज रूप से जानता था कि क्या करना है। उन्होंने एक दूसरे को देखा, दौड़ते हुए जूतों को हटा दिया जो उन्होंने एक साथ बंधे थे और उनके गले में आराम से लटका दिया। उन्हें उनके पैरों पर रख दिया और उन्हें सटा दिया उन्हें ऊपर। चूहों ने चीजों का अधिक विश्लेषण नहीं किया। चूहों के लिए समस्या और उत्तर दोनों सरल थे। चीज स्टेशन सी की स्थिति बदल चुकी थी, इसलिए स्नीफ एंड स्क्री ने बदलने का फैसला किया। उन दोनों ने बाहर भूल भुलैया में देखा। फिर सूंघ ने अपनी नाक उठाई, सूंघी और स्क्री को सिर हिलाया, जिसने भूल भुलैया के माध्यम से दौड़ना शुरू किया, जबकि स्निफ जितनी जल्दी हो सके पीछा किया। वे न्यू चीज की तलाश में तेजी से निकल पड़े। उसी दिन बाद में हेम और हॉ पनीर स्टेशन सी पर पहुंचे। हो रहे छोटे छोटे बदलावों पर ध्यान नहीं दे रहा था हर दिन, इसलिए उन्होंने यह मान लिया कि उनका पनीर वहां होगा। वो थे उन्होंने जो पाया उसके लिए तैयार नहीं। क्या नहीं पनीर? हेम चिल्लाया। उसने चिल्लाना जारी रखा, नहीं पनीर, नहीं पनीर, मानो वो जोर से चिल्लाए तो कोई उसे वापस रख देगा। मेरी चीज किसने हिलाई? वो चिल्लाया। अंत में उसने अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखा। उसका चेहरा लाल हो गया और वो चिल्लाया उनकी आवाज के शीर्ष। ये उचित नहीं है। हाँ ने अविश्वास में सिर हिलाया। उसने भी पनीर खोजने पर भरोसा किया था चीज स्टेशन सी पर। वो बहुत देर तक वहीं खड़ा रहा, सदमे से जम गया। वो बस इसके लिए तैयार नहीं था। हेम कुछ चिल्ला रहा था, लेकिन हॉ ने नहीं इसे सुनना चाहते हैं।
वो जो सामना कर रहा था उससे निपटना नहीं चाहता था, इसलिए उसने न्याय किया, सब कुछ ठीक कर दिया। छोटे लोगों का व्यवहार बहुत आकर्षक या उत्पादक नहीं था, लेकिन यह था समझने योग्य। चीज ढूंढना आसान नहीं था, और इसका मतलब और भी बहुत कुछ था छोटे लोगों के लिए हर दिन खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में होने की तुलना में। पनीर ढूंढना छोटे लोगों के लिए जो वे सोचते थे उसे पाने का तरीका था खुश होने की जरूरत है। उनके अपने विचार थे कि पनीर का क्या मतलब है उन्हें, उनके स्वाद के आधार पर। कुछ के लिए चीज ढूंढना भौतिक चीजों का होना था, दूसरों के लिए यह था अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेना या कल्याण की आध्यात्मिक भावना विकसित करना। हॉ के लिए पनीर का मतलब सिर्फ सुरक्षित महसूस करना, किसी दिन एक प्यार करने वाला परिवार होना और चैडर लेन पर एक आरामदायक झोपड़ी में रहते हैं। हेम के लिए पनीर दूसरों के लिए एक बड़ा पनीर बन रहा था और मालिक था कैमेम्बर्ट हिल के ऊपर एक बड़ा घर, क्योंकि पनीर उनके लिए महत्वपूर्ण था। दो छोटे लोगों ने एक लंबा समय बिताया क्या करना है यह तय करने का समय। वे बस यही सोच सकते थे कि खोजते रहें पनलेस स्टेशन सी के आसपास यह देखने के लिए कि क्या पनीर वास्तव में चला गया था, जबकि स्नीफ एंड स्क्री तेजी से आगे बढ़ चुके थे। हेम और हॉ ने जारी रखा हाँ और ना करना। उन्होंने इस सब के अन्याय पर हंगामा किया और फटकार लगाई। कैसे शुरू किया? उदास हुआ। अगर कल पनीर न होता तो क्या होता? वो इस पनीर के आधार पर भविष्य की योजना बनाई थी। छोटे लोग इस पर विश्वास नहीं कर सके। यह कैसे हो सकता था? कोई नहीं उन्हें चेतावनी दी थी। यह सही नहीं था। यह वैसा नहीं था जैसा कि चीजों को माना जाता था होने वाला। हेम और हॉ उस रात भूखे और निराश होकर घर गए, लेकिन इससे पहले कि वे बाएं, हॉ ने दीवार पर लिखा। अगले दिन हेम और हॉ ने अपने घरों को छोड़ दिया और पनीर स्टेशन पर लौट आए सी फिर से, जहां वे अभी भी उम्मीद कर रहे थे, किसी तरह अपने पनीर को खोजने के लिए। स्थिति नहीं बदली थी। पनीर अब नहीं था। छोटे लोगों को नहीं पता था कि क्या करना है। हेम और हॉ वहीं खड़े रहे, स्थिर रहे, दो मूर्तियों की तरह। अपनी आंखों को जितना कस सकता था बंद कर लिया और अपने हाथों को अपने कानों पर रख लिया। वो बस सब कुछ ब्लॉक करना चाहता था। वो पनीर की आपूर्ति नहीं जानना चाहता था। धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था। उनका मानना कि यह सभी को स्थानांतरित कर दिया गया था। अचानक हेम ने स्थिति का बार बार विश्लेषण किया और अंततः उसकी जटिलता का विश्लेषण किया अपने विशाल विश्वास प्रणाली के साथ। मस्तिष्क ने जो पकड़ लिया। उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसने मांग की। वास्तव में यहाँ क्या हो रहा है? अंत में हॉ ने अपनी आंखें खोली, चारों ओर देखा और कहा, वैसे कहाँ स्नीफ एंड स्क्री हैं? क्या आपको लगता है कि वे कुछ ऐसा जानते हैं जो हम नहीं जानते? हेम उपहास किया। वे क्या जानेंगे? हेम ने जारी रखा। वे सिर्फ चूहे हैं। वे बस जो होता है उसका जवाब देते हैं। हम छोटे लोग, हम चूहों से ज्यादा चालाक हैं। हमें इसका पता लगाने में सक्षम होना चाहिए। मुझे पता है कि हम होशियार हैं, हॉक ने कहा, लेकिन ऐसा लगता है कि हम अधिक स्मार्ट नहीं हैं। क्षण चीजें इधर उधर बदल रही हैं। हेम, शायद हमें बदलने और करने की जरूरत है चीजें अलग। हमें क्यों बदलना चाहिए? हेम ने पूछा। हम छोटे लोग हैं, हम खास हैं, हमारे साथ इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। या अगर ऐसा होता है, तो हमें कम से कम कुछ लाभ प्राप्त करें। हमें लाभ क्यों मिलना चाहिए? हाँ ने पूछा। क्योंकि हम हकदार हैं, हेम ने दावा किया। किसका हक है? कैसे जानना चाहता था? हम अपने पनीर के हकदार हैं। क्यों? हाँ ने पूछा। क्योंकि हमने इस समस्या का कारण नहीं बनाया, हेम ने कहा। किसी और ने ऐसा किया और हमें इससे कुछ प्राप्त करना चाहिए, हॉ ने सुझाव दिया। हो सकता है कि हमें स्थिति का विश्लेषण करना बंद कर देना चाहिए। इसलिए
बहुत कुछ और कुछ नया पनीर ढूंढो। अरे नहीं, हेम ने तर्क दिया, मैं इसकी तह तक जाने वाला हूँ। जबकि हेम और हो अभी भी यह तय करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या करना है। सूंग और स्क्री रास्ते में पहले से ही ठीक थे। वे आगे भूल भुलैया में चले गए। ऊपर और नीचे के गलियारे, हर चीज स्टेशन में पनीर की तलाश में थे जो उन्हें मिल सकता था। उन्होंने न्यू चीज खोजने के अलावा और कुछ नहीं सोचा। उन्हें कुछ समय तक कोई नहीं मिला, जब तक कि वे अंत में के एक क्षेत्र में नहीं गए भूल भुलैया जहां वे पहले कभी नहीं थे, पनीर स्टेशन एन। वे खुशी से झूम उठे। उन्होंने वही पाया जिसकी उन्हें तलाश थी, नई पनीर की बड़ी आपूर्ति। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। यह पनीर की सबसे बड़ी दुकान थी जो उन्होंने कभी देखा था। इस बीच हेम और हो अभी भी पनीर स्टेशन सी में मूल्यांकन कर रहे थे उनकी स्थिति। वे अब पनीर न होने के प्रभाव से पीड़ित थे। वे कुंठित और क्रोधित हो रहे थे और एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे थे वे जिस स्थिति में थे। कभी कभी हो ने अपने चूहों के दोस्तों के बारे में सोचा, सूंग और स्क्री, और आश्चर्य है कि क्या उन्हें अभी तक कोई पनीर मिला है। उनका मानना कि उनके पास हो सकता है एक कठिन समय। भूल भुलैया के माध्यम से चलने के रूप में आमतौर पर कुछ अनिश्चितता शामिल होती है, लेकिन वो यह भी जानता था कि यह केवल कुछ समय के लिए ही रहने की संभावना है। कभी कभी हॉव स्निफ और स्क्री को न्यू चीज खोजने की कल्पना करेगा और इसका आनंद लो। उसने सोचा कि उसके लिए एन पर आउट होना कितना अच्छा होगा भूल भुलैया में रोमांच और ताजा नया पनीर खोजने के लिए। वो लगभग स्वाद ले सकता था। यह अधिक स्पष्ट रूप से हो ने खुद की छवि को खोजने और न्यू का आनंद लेते हुए देखा पनीर, जितना अधिक उसने खुद को पनीर स्टेशन सी छोड़ते हुए देखा। चल दर, वो चिल्लाया। अचानक, नहीं, हेम ने जल्दी से जवाब दिया, मुझे यहाँ यह पसंद है। ये आरामदायक है। मैं यही जानता हूँ। इसके अलावा यह वहाँ खतरनाक है। नहीं, यह नहीं है, हो ने तर्क दिया। हम पहले भी भूल भुलैया के कई हिस्सों से गुजर चुके हैं, और हम इसे फिर से कर सकते हैं। मैं उसके लिए बहुत बूढ़ा हो रहा हूँ, हेम ने कहा। और मुझे डर है कि मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है खो जाना और खुद को बेवकूफ बनाना। क्या आप उसके साथ ठाव के असफल होने का डर लौट आया और न्यू चीज खोजने की उसकी आशा वापस आ गई। फीका इसलिए छोटे लोग हर दिन वही करते रहे जो उन्होंने पहले किया था। वे पनीर स्टेशन सी गए, कोई पनीर नहीं मिला, और घर लौट आए, उनकी चिंताओं और कुंठाओं को अपने साथ ले जाना। उन्होंने जो कुछ हो रहा था उससे इनकार करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सोना मुश्किल हो गया। अगले दिन कम ऊर्जा थी और चिड़चिड़े हो रहे थे। उनके घर वे पोषण स्थान नहीं थे जो वे एक बार थे। छोटे लोग सोने में कठिनाई हो रही थी और कोई न मिलने के बारे में बुरे सपने आ रहे थे पनीर। लेकिन हेम और हो अभी भी पनीर स्टेशन सी में लौट आए और वहां हर कोई इंतजार कर रहा था। दिन हेम ने कहा, आप जानते हैं कि अगर हम सिर्फ कड़ी मेहनत करते हैं तो हम पाएंगे कि वास्तव में कुछ भी नहीं है इतना बदल दिया। पनीर शायद पास है, शायद उन्होंने इसे छुपाया है दीवार के पीछे। अगले दिन हेम और हो औजारों के साथ लौट आए। हेम ने छेनी पकड़ रखी थी, जबकि जब तक वे पनीर की दीवार में छेद नहीं कर लेते तब तक हथौड़े से टकराते रहे स्टेशन सी। उन्होंने अंदर झांका लेकिन कोई चीज नहीं मिली। वे निराश थे लेकिन उन्हें विश्वास था कि वे समस्या का समाधान कर सकते हैं। ताकि वे पहले शुरू किया, लंबे समय तक रहा और कड़ी मेहनत की, लेकिन थोड़ी देर बाद वे सब दीवार में एक बड़ा छेद था। हाव को गतिविधि और उत्पादकता के बीच अंतर का एहसास होने लगा था। हो सकता है, हेम ने कहा, हमें बस यहीं बैठना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या होता है। जल्दी या बाद में उन्हें पनीर वापस रखना होगा। कैसे विश्वास करना चाहता था।
सो वो प्रतिदिन विश्राम करने घर जाता और लौट जाता। अनिच्छा से हेम के साथ पनीर स्टेशन सी के लिए, लेकिन पनीर फिर से प्रकट नहीं हुआ। अब तक छोटे लोग भूख और तनाव से कमजोर होते जा रहे थे। बड़बड़ाना बस अपनी स्थिति में सुधार का इंतजार करते करते थक गए थे। वह देखने लगा कि वे जितनी देर तक अपनी पनीर रहित स्थिति में रहे, उनकी स्थिति उतनी ही खराब होती गई होने वाला। क्या पता था कि वे अपनी बढ़त खो रहे हैं। अंत में एक दिन हॉक खुद पर हंसने लगे। अरे, हमें देखो, हम वही काम बार बार करते रहते हैं और आश्चर्य है कि चीजें बेहतर क्यों नहीं होती। अगर यह इतना हास्यास्पद नहीं होता, तो यह होता और भी मजेदार हो। हाव को फिर से भूल भुलैया से गुजरने का विचार पसंद नहीं आया, क्योंकि वो जानता था कि वो खो जाएगा और उसे पता नहीं था कि उसे कोई चीज कहाँ मिलेगी। लेकिन उसे अपनी मूर्खता पर हंसना पड़ा जब उसने देखा कि उसका डर उसके साथ क्या कर रहा है। उसने हेम से पूछा, हमने अपने दौड़ते हुए जूते कहाँ रखे? इसे करने में काफी समय लगा उन्हें ढूंढो, क्योंकि जब उन्होंने अपना पाया तो उन्होंने सब कुछ दूर कर दिया था। पनीर स्टेशन सी पर पनीर, यह सोचकर कि उन्हें उनकी आवश्यकता नहीं होगी अब। और जैसे ही हेम ने अपने दोस्त को अपने दौड़ते हुए गियर में देखा, उसने कहा, तुम सच में नहीं हो फिर से भूल भुलैया में जा रहे हैं, है ना? आप यहाँ मेरे साथ इंतजार क्यों नहीं करते जब तक वे पनीर वापस नहीं डालते? क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे हैं, हॉ ने कहा। मैं इसे देखना भी नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि वे कल के पनीर को कभी वापस नहीं रखेंगे। यह करने का समय है, नया पनीर खोजें। हेम ने तर्क दिया, लेकिन क्या होगा यदि वहाँ कोई पनीर नहीं है? या यहाँ तक अगर वहाँ भी है, नहीं मिले तो क्या? मुझे नहीं पता, हॉक ने कहा। उसने खुद से भी यही सवाल पूछे थे कई बार और उन आशंकाओं को फिर से महसूस किया जिसने उसे वहीं रखा जहाँ वो था। उन्होंने खुद से पूछा, मुझे पनीर कहाँ मिल सकता है, यहाँ या मैं भूल भुलैया? उसने अपने दिमाग में एक चित्र चित्रित किया। उसने खुद को माजे में बाहर निकलते हुए देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ। हालांकि इस तस्वीर ने उन्हें चौंका दिया, लेकिन इससे उन्हें अच्छा महसूस हुआ। उसने खुद को देखा, कभी कभी भूल भुलैया में खो जाता है, लेकिन विश्वास होता है कि वो अंततः होगा वहाँ न्यू चीज और उसके साथ आने वाली सभी अच्छी चीजें खोजें। वो अपनी हिम्मत जुटाई। फिर उन्होंने अपनी कल्पना का इस्तेमाल सबसे विश्वसनीय चित्र बनाने के लिए किया जो वे कर सकते थे। सबसे यथार्थवादी विवरण के साथ न्यू के स्वाद को खोजने और उसका आनंद लेने के बारे में पनीर। उसने खुद को स्विस चीज खाते हुए देखा जिसमें छेद थे, चमकीले नारंगी चेडर और अमेरिकी चीज, इतालवी मोत्ज़रेला और आश्चर्यजनक रूप से नर्म फ्रेंच कैमेम्बर्ट पनीर। और तब उसने हेम को कुछ कहते सुना और महसूस किया कि वे अभी भी चीज में हैं। स्टेशन सी हॉ ने कहा, कभी कभी हेम, चीजें बदल जाती हैं और वे कभी भी समान नहीं होती हैं। फिर ये उन समयों में से एक जैसा दिखता है। यही जीवन है, जीवन चलता रहता है। इसलिए क्या हमें? हाव ने अपने क्षीण साथी की ओर देखा और उससे समझदारी से बात करने की कोशिश की, लेकिन हेम का डर गुस्से में बदल गया था और वो नहीं सुनता था। हाव का मतलब अपने दोस्त के प्रति असभ्य होना नहीं था, लेकिन उन्हें इस बात पर हंसना था कि वे कितने मूर्ख हैं। दोनों ने देखा। जैसे ही हॉ ने जाने के लिए तैयार किया, वो और अधिक जीवित महसूस करने लगा, यह जानते हुए कि वो था अंत में खुद पर हंसने में सक्षम। जाने दो और आगे बढ़ो, हाव हंसे और घोषणा की, इट्स भूल भुलैया टाइम। हेम न हंसा और न उसने कोई उत्तर दिया। हॉ ने एक छोटी नुकीली चट्टान को उठाया और दीवार पर एक गंभीर विचार लिखा हेम के बारे में सोचने के लिए, जैसा उनका रिवाज था। यहाँ तक इसके चारों ओर पनीर की एक तस्वीर भी खींची। उम्मीद है कि हेम को मुस्कुराने
हल्का करने और न्यू चीज के पीछे जाने में मदद करेगा। लेकिन हेम इसे देखना नहीं चाहता था। इसे पढ़े। फिर हॉ ने अपना सिर बाहर निकाला और उत्सुकता से भूल भुलैया में देखा। वो इस बारे में सोचा कि वो इस बेकार स्थिति में खुद को कैसे प्राप्त करेगा। उनका मानना कि हो सकता है कि भूल भुलैया में कोई पनीर न हो, या हो सकता है इसे नहीं ढूंढो। इस तरह के भयावह विश्वास उसे स्थिर और मार रहे थे। हाँ मुस्कुराया। वो जानता था कि हेम सोच रहा था, मेरी चीज किसने हिलाई? लेकिन हॉ सोच रहा था, मैं क्यों नहीं उठा और पनीर के साथ जल्दी चलो? जैसे ही उसने भूल भुलैया में जाना शुरू किया, हॉ ने पीछे मुड़कर देखा कि वो कहाँ से आया था और इसके आराम को महसूस किया। वो खुद को परिचित में वापस खींचा जा रहा महसूस कर सकता था क्षेत्र, भले ही उसे यहाँ कुछ समय से पनीर नहीं मिला था। हॉ और अधिक चिंतित हो गया और सोचा कि क्या वो वास्तव में बाहर जाना चाहता है। उलझन। उसने अपने आगे की दीवार पर एक कहावत लिखी और उसे देखने लगा। कभी उन्होंने इसके बारे में सोचा। वो जानता था कि कभी कभी कोई डर अच्छा भी हो सकता है। जब आप डरते हैं कि अगर आप कुछ नहीं करते हैं तो चीजें और खराब हो जाएंगी, यह आपको कार्रवाई के लिए प्रेरित कर सकता है। लेकिन यह अच्छा नहीं है जब आप इतने डरते हैं कि यह आपको कुछ भी करने से रोकता है। उसने अपनी दाहिनी ओर देखा, भूल भुलैया के उस हिस्से की ओर जहां वो कभी नहीं गया था, और डर महसूस किया। फिर उसने एक गहरी सांस ली, भूल भुलैया में दाहिनी ओर मुड़ा और धीरे धीरे जॉगिंग की। अज्ञात में। जैसे ही उसने अपना रास्ता खोजने की कोशिश की, पहले तो चिंता हुई कि शायद उसने भी इंतजार किया होगा लंबे समय तक पनीर स्टेशन सी में। उसके पास इतने लंबे समय से कोई पनीर नहीं था कि वो था अब कमजोर। उसे अधिक समय लगा और उसे पाने में सामान्य से अधिक दर्द हो रहा था। भूल भुलैया के माध्यम से उसने निश्चय किया कि यदि फिर कभी मौका मिला तो वो इससे बाहर हो जाएगा। आराम क्षेत्र और जल्द ही बदलने के लिए अनुकूल। यह चीजों को आसान बना देगा। फिर हॉक ने एक कमजोर मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए सोचा, देर से कभी न होने से बेहतर है। अगले कई दिनों के दौरान हॉक को इधर उधर थोड़ा पनीर मिला, लेकिन कुछ भी नहीं जो बहुत लंबे समय तक चला। वो लेने के लिए पर्याप्त पनीर खोजने की उम्मीद कर रहा था, कुछ वापस हेम के लिए और उसे भूल भुलैया में बाहर आने के लिए प्रोत्साहित करें। लेकिन हाव ने अभी तक पर्याप्त आत्मविश्वास महसूस नहीं किया था। उसे स्वीकार करना पड़ा कि उसने इसे पाया भूल भुलैया में भ्रमित। ऐसा लग रहा था कि पिछली बार जब वो यहाँ आया था तब से चीजें बदल गई हैं। बस जब उसे लगा कि वो आगे बढ़ रहा है, तो गलियारों में खो जाएगा। ऐसा लग रहा था कि उसकी प्रगति 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे थी। वो था एक चुनौती, लेकिन उसे स्वीकार करना पड़ा कि भूल भुलैया में वापस आकर शिकार करना पनीर लगभग उतना बुरा नहीं था जितना उसे डर था कि यह हो सकता है। जैसे जैसे समय बीतता गया, वो सोचने लगा कि क्या उसके लिए खोजने की अपेक्षा करना यथार्थवादी है। नया पनीर। उसने सोचा कि क्या वो जितना चबा सकता था, उससे ज्यादा काट लिया था। फिर वो हंसा, यह महसूस करते हुए कि उस समय उसके पास चबाने के लिए कुछ नहीं था। जब भी वो निराश होने लगा, तो उसने खुद को याद दिलाया कि वो क्या है कर रहा था, जितना असहज इस समय था। वास्तव में बहुत कुछ था। पनीर रहित स्थिति में रहने से बेहतर है। वो नियंत्रण ले रहा था, बल्कि चीजों को उसके साथ होने देने की तुलना में। फिर उसने खुद को याद दिलाया, अगर स्निफ और स्क्री आगे बढ़ सकते हैं, तो वो भी कर सकते हैं। बाद में, जब हॉ ने पीछे मुड़कर देखा, तो उसे एहसास हुआ कि एक चीज स्टेशन से न केवल रातों रात गायब हो गया था, जैसा कि उसने कभी माना था। पनीर की जितनी मात्रा अंत में थी, वो मिल रही थी छोटा, और जो बचा था वो पुराना हो गया था। इसका स्वाद उतना अच्छा नहीं था।
हो सकता है कि पुराने पनीर पर फफूंदी भी बढ़ने लगी हो। हालांकि उसने ऐसा नहीं किया था, इस पर ध्यान दिया। हालांकि उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि अगर वो चाहते तो शायद क्या आ रहा था देख सकता था, लेकिन उसने नहीं किया। अब कैसे महसूस किया कि परिवर्तन शायद उसे नहीं ले गया होगा। आश्चर्य है कि अगर वो देख रहा था कि क्या हो रहा था और अगर उसके पास था प्रत्याशित परिवर्तन, शायद यही स्निफ और स्क्रीक कर रहे थे। उसने फैसला किया कि वो अब से और अधिक सतर्क रहेगा। वो बदलाव की उम्मीद करेंगे, घटित होना और उसकी तलाश करना। वो अपनी मूल प्रवृत्ति पर भरोसा करेगा जब परिवर्तन होने वाला था और उसके अनुकूल होने के लिए तैयार रहे। वो आराम करने के लिए रुका और भूल भुलैया की दीवार पर लिखा। कुछ देर बाद जो चीज बहुत दिनों से लग रही थी उसके लिए चीज न मिलने के बाद, और अंत में एक विशाल पनीर स्टेशन में आया, जो आशाजनक लग रहा था। हालांकि जब वो अंदर गया तो उसे यह जानकर सबसे ज्यादा निराशा हुई कि पनीर स्टेशन खाली था। यह खालीपन मेरे साथ बहुत बार हुआ है, उसने सोचा। उसे ऐसा लगा समर्पण था, अपनी शारीरिक शक्ति खो रहा था। वो जानता था कि वो खो गया था और था डर है कि वो जीवित नहीं रहेगा। उसने घूमने के बारे में सोचा और वापस चीज स्टेशन सी एट की ओर बढ़ गया। कम से कम अगर उसने इसे वापस कर दिया और हेम अभी भी वहां था, तो हाव अकेला नहीं होगा। फिर उसने खुद से फिर वही सवाल पूछा, अगर मैं नहीं होता तो मैं क्या करता? डरा हुआ उसने सोचा कि वो अपने डर से आगे निकल गया है, लेकिन वो जितना पसंद करता है उससे कहीं ज्यादा डरता है स्वीकार करने के लिए, यहाँ तक खुद को भी। वो हमेशा निश्चित नहीं था कि वो किससे डरता है, लेकिन में उसकी कमजोर स्थिति, वो जानता था कि अब वो बस आगे बढ़ने से डरता है, अकेला। यह नहीं पता था, लेकिन वो पीछे भाग रहा था क्योंकि वो अभी भी था। भयानक विश्वासों से तौला। हॉ ने सोचा कि क्या हेम आगे बढ़ गया था, या यदि वो अभी भी अपने ही द्वारा लकवाग्रस्त था। डर। फिर हॉ ने उस समय को याद किया जब उसने अपना सर्वश्रेष्ठ महसूस किया था, भूल भुलैया। बात तब की है जब वो साथ चल रहा था। उसने दीवार पर लिखा, यह जानते हुए कि यह खुद के लिए उतना ही एक अनुस्मारक था जितना कि था अपने दोस्त हेम के लिए एक अंकन, उम्मीद है, अनुसरण करने के लिए। हाँ ने अंधेरे रास्ते को देखा और अपने डर से वाकिफ था। क्या रखा है आगे? क्या यह खाली था, या इससे भी बदतर, क्या खतरे छिपे थे? वो हर तरह की कल्पना करने लगा, भयावह चीजें जो उसके साथ हो सकती हैं। वो खुद को मौत के घाट उतार रहा था। फिर वो खुद पर हंस पड़ा। उसने महसूस किया कि उसका डर चीजों को और खराब कर रहा था। इसलिए उसने वही किया जो वो करता अगर वो डरता नहीं। वो एक नई दिशा में चला गया। जैसे ही वो अंधेरे गलियारे से नीचे भागने लगा, वो मुस्कुराने लगा। कैसे नहीं किया इसे अभी तक महसूस नहीं किया, लेकिन वो खोज रहा था कि उसकी आत्मा को क्या पोषण मिला। वो दे रहा था, जाओ और विश्वास करो कि उसके लिए आगे क्या होगा। भले ही वो ठीक से नहीं जानता था वो क्या था। अपने आश्चर्य के लिए हॉ ने खुद का अधिक से अधिक आनंद लेना शुरू कर दिया। मुझे क्यों लग रहा है इतना अच्छा, उसने सोचा। मेरे पास कोई पनीर नहीं है और मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। मैं जा रहा हूँ। बहुत पहले वो जानता था कि उसे अच्छा क्यों लगा। वो दीवार पर फिर से लिखने के लिए रुका। उसे एहसास हुआ कि उसे अपने ही डर से बंदी बना लिया गया था। एक नए में चल रहा है, दिशा ने उन्हें मुक्त कर दिया था। अब उसे उस ठंडी हवा का एहसास हुआ जो अंदर बह रही थी, भूल भुलैया का यह हिस्सा, और यह ताजा था। उसने कुछ गहरी सांसें ली और आंदोलन से उत्साहित महसूस किया। एक बार जब उसने अपने डर को पार कर लिया, तो यह जितना वो एक बार विश्वास कर सकता था, उससे कहीं अधिक सुखद निकला। खव ने लंबे समय से ऐसा महसूस नहीं किया था। वो लगभग कितना भूल गया था, इसके लिए जाना मजेदार था। चीजों को और बेहतर बनाने के लिए
हाउ ने फिर से उसके मन में एक चित्र बनाना शुरू कर दिया। उसने अपने आप को बड़े यथार्थवादी विस्तार से देखा। अपने सभी के ढेर के बीच में बैठा था, पसंदीदा चीज चेडर से ब्री तक। उसने खुद को अपनी पसंद की बहुत सी चीजों को खाते हुए देखा, और जो उसे पसंद था उसका उसने आनंद लिया देखा। फिर उसने कल्पना की कि वो उनके सभी महान स्वादों का कितना आनंद उठाएगा। जितना अधिक स्पष्ट रूप से उन्होंने न्यू चीज का आनंद लेते हुए स्वयं की छवि देखी, अधिक वास्तविक और विश्वसनीय बन गया। वो समझ सकता था कि वो जा रहा था इसे खोजे। उन्होंने लिखा है। वो इस बारे में सोचता रहा कि उसे खोने के बदले उसे क्या मिल सकता है। वो सोचता था कि उसने हमेशा यह क्यों सोचा था कि एक बदलाव से कुछ बुरा। अब उसे एहसास हुआ कि बदलाव से कुछ हो सकता है बेहतर। मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा, उसने खुद से पूछा। फिर वो अधिक शक्ति और चपलता के साथ भूल भुलैया के माध्यम से दौड़ा। पहले बहुत देर तक उसने एक चीज स्टेशन देखा और थोड़ा सा देखकर ही उत्साहित हो गया। प्रवेश द्वार के पास न्यू चीज के टुकड़े, वे उस प्रकार के पनीर थे जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे, लेकिन वे बहुत अच्छे लग रहे थे। उसने उन्हें आजमाया और पाया कि वे स्वादिष्ट थे। उन्होंने ज्यादातर न्यू खा लिया पनीर के टुकड़े जो उपलब्ध थे, और बाद में रखने के लिए कुछ अपनी जेब में रख लिए, शायद हेम के साथ साझा करें। वो अपनी ताकत फिर से हासिल करने लगा। उन्होंने बड़े उत्साह के साथ पनीर स्टेशन में प्रवेश किया, लेकिन उनकी निराशा के लिए उन्होंने पाया कि यह खाली था। कोई वहां पहले से ही जा चुका था और केवल वही छोड़ गया था, न्यू चीज के कुछ टुकड़े। उसने महसूस किया कि अगर वो जल्दी चला गया होता तो शायद उसे एक मिल जाता। यहाँ न्यू चीज का अच्छा सौदा है। हॉ ने वापस जाने और यह देखने का फैसला किया कि क्या हेम उसके साथ जुड़ने के लिए तैयार है। जैसे ही उसने अपने कदम पीछे खींचे, वो रुक गया और दीवार पर लिखा। थोड़ी देर के बाद हॉ ने चीज स्टेशन सी में वापस अपना रास्ता बनाया और हेम को पाया। उसने हेम बिट्स ऑफ न्यू चीज की पेशकश की, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। हेम ने अपने दोस्त के हाव भाव की सराहना की, लेकिन कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं न्यू को पसंद करूंगा पनीर। यह वो नहीं है जिसकी मुझे आदत है। मुझे अपना पनीर वापस चाहिए, और मैं तब तक बदलूंगा जब तक मुझे वो नहीं मिल जाता जो मैं चाहता हूँ। हाँ ने निराशा में सिर हिलाया और अनिच्छा से वापस चला गया उसका अपना। जैसे ही वो उस सबसे दूर के बिंदु पर लौटा जिस पर वो भूल भुलैया में पहुंचा था, उसने अपने दोस्त को याद किया, लेकिन महसूस किया कि वो जो खोज रहा था वो उसे पसंद आया। और भी पहले उन्होंने पाया कि उन्हें जो उम्मीद थी वो न्यू चीज की एक बड़ी आपूर्ति होगी, यदि कभी भी। तो जानता था कि जो चीज उसे खुश करती है वो सिर्फ पनीर नहीं है। वो खुश था जब वो अपने डर से नहीं भाग रहा था। वो जो था उसे पसंद आया, अब कर रहा हूँ। यह जानकर हाउ ने उतना कमजोर महसूस नहीं किया जितना कि जब वो अंदर रहा तो उसने किया पनीर स्टेशन सी बिना पनीर के, बस यह महसूस करते हुए कि वो अपने डर को नहीं आने दे रहा है उसे रोके, और यह जानते हुए कि उसने एक नई दिशा ली है, उसका पोषण किया और उसे ताकत दी। अब उसने महसूस किया कि यह समय की बात है जब उसने पाया कि उसने क्या पाया, आवश्यकता है। वास्तव में उसने महसूस किया कि उसे वो मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी। उसे एहसास हुआ तो वो मुस्कुराया। उसे फिर से एहसास हुआ, जैसा कि उसने एक बार पहले किया था, कि तुम जिस चीज से डरते हो वो है कभी भी उतना बुरा नहीं जितना आप कल्पना करते हैं। आप अपने मन में जो डर पैदा करते हैं वो है वास्तव में मौजूद स्थिति से भी बदतर। वो कभी भी न्यू चीज न मिलने से इतना डरता था कि वो चाहता भी नहीं था देखना शुरू करो। लेकिन अपनी यात्रा शुरू करने के बाद से उन्हें गलियारों में पर्याप्त पनीर मिल गया था। उसे चलते रहो। अब वो और खोज करने के लिए उत्सुक था। बस आगे देख रहे हैं, रोमांचक होता जा रहा था।
उसकी पुरानी सोच उसकी चिंताओं और आशंकाओं से घिर गई थी। वो सोचता था पर्याप्त पनीर नहीं होने के बारे में, या जब तक वो चाहता था तब तक नहीं रहने के बारे में। वो इस बारे में अधिक सोचता था कि क्या सही हो सकता है, इसके बजाय क्या गलत हो सकता है। लेकिन वो उन दिनों में बदल गया था जब उसने चीज स्टेशन से छोड़ा था। उनका मानना कि पनीर को कभी भी हिलाना नहीं चाहिए और वो बदल जाता है, सही नहीं था। अब उन्होंने महसूस किया कि परिवर्तन का लगातार होना स्वाभाविक है, चाहे आप इसकी अपेक्षा करें या नहीं। परिवर्तन आपको तभी आश्चर्यचकित कर सकता है जब आपने इसकी उम्मीद नहीं की थी और आप इसकी तलाश नहीं कर रहे थे। जब उसने महसूस किया कि उसने अपना विश्वास बदल लिया है, तो वो दीवार पर लिखने के लिए रुका। हॉ को अभी तक कोई चीज नहीं मिली थी, लेकिन जैसे ही वो भूल भुलैया के माध्यम से भागा, उसने उसके बारे में सोचा जो उसने पहले ही सीखा था। हाव को अब एहसास हुआ कि उनकी नई मान्यताएं नए व्यवहारों को प्रोत्साहित कर रही थी। वो अलग व्यवहार कर रहा था जब वो उसी पनीर के पास लौट रहा था स्टेशन। वो जानता था कि जब आप अपने विश्वास को बदलते हैं, तो आप जो करते हैं उसे बदल देते हैं। आप विश्वास कर सकते हैं कि एक परिवर्तन आपको नुकसान पहुंचाएगा और इसका विरोध करेगा, या आप विश्वास कर सकते हैं कि न्यू चीज ढूंढना आपकी मदद करेगा और परिवर्तन को स्वीकार करेगा। यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस पर विश्वास करना चुनते हैं। उन्होंने दीवार पर लिखा। क्या पता था कि अगर वो बदलाव से निपटता तो अब वो बेहतर स्थिति में होता बहुत जल्दी, और पहले पनीर स्टेशन से छोड़ दिया। वो मजबूत महसूस करेगा शरीर और आत्मा, और वो खोजने की चुनौती के साथ बेहतर ढंग से मुकाबला कर सकता था। नया पनीर, वास्तव में वो शायद अब तक उसे पा लेता यदि वो होता अपेक्षित परिवर्तन। समय बर्बाद करने के बजाय इस बात से इनकार करते हुए कि परिवर्तन था पहले ही हो चुका है, उसने फिर से अपनी कल्पना का इस्तेमाल किया और खुद को न्यू को खोजते और स्वाद लेते देखा। पनीर। उन्होंने भूल भुलैया के अधिक अज्ञात भागों में आगे बढ़ने का फैसला किया, और इधर उधर पनीर के छोटे छोटे टुकड़े मिले। हाव ने फिर से हासिल करना शुरू कर दिया शक्ति और आत्मविश्वास। जैसा कि उसने वापस सोचा कि वो कहां से आया था, वो कितना खुश था। दीवार पर कई जगह लिखा हुआ है। उन्होंने भरोसा किया कि यह एक के रूप में काम करेगा। हेम के लिए भूल भुलैया के माध्यम से पालन करने के लिए चिन्हित निशान। अगर उसने कभी छोड़ने का फैसला किया पनीर स्टेशन से, हाव बस उम्मीद थी कि वो सही दिशा में जा रहा था। उन्होंने के बारे में सोचा, संभावना है कि हेम द हैंडराइटिंग ऑन द वॉल को पढ़ेगा और उसे ढूंढेगा मार्ग। उसने दीवार पर वो लिखा जो वो कुछ समय से सोच रहा था। अब तक हॉ ने अतीत को छोड़ दिया था और वर्तमान को अपना रहा था। वो अधिक शक्ति और गति के साथ भूल भुलैया के माध्यम से जारी रहा। और बहुत पहले यह हुआ जब ऐसा लग रहा था कि वो माज़े में था हमेशा के लिए। उनकी यात्रा, या कम से कम उनकी यात्रा का यह हिस्सा, जल्दी समाप्त हो गया और आनंद से एक गलियारे के साथ आगे बढ़े जो उसके लिए नया था। एक कोने को गोल किया और चीज स्टेशन एन पर नया चीज मिला। अंदर जाने पर उसने जो कुछ देखा वो हैरान रह गया। हर जगह ऊंचा ढेर पनीर की सबसे बड़ी आपूर्ति थी जिसे उसने कभी देखा था। उसने सभी को नहीं पहचाना कि उसने देखा, क्योंकि कुछ प्रकार के पनीर उसके लिए नए थे। फिर उसने एक पल के लिए सोचा कि यह सच है या सिर्फ उसकी कल्पना। जब तक उसने अपने पुराने दोस्तों स्निफ एंड स्क्री को नहीं देखा। स्निफ ने अपने सिर को हिलाकर हॉ का स्वागत किया, और स्क्री ने अपना पंजा लहराया। उनका मोटे छोटे पेटों से पता चलता है कि वे कुछ समय से यहाँ थे। हॉ ने जल्दी से अपना नमस्ते कहा और जल्द ही अपने पसंदीदा में से हर एक को काट लिया चीज। उसने अपने जूते उतार दिए
फीतों को आपस में बांध लिया और उन्हें लटका दिया उसकी गर्दन के चारों ओर, अगर उसे फिर से उनकी जरूरत है। सूंघने और स्क्री हंसे। उन्होंने प्रशंसा में सिर हिलाया। फिर हाउ न्यू चीज में कूद गया। जब उसने भर पेट खा लिया तो उसने एक टुकड़ा उठा लिया, ताजा पनीर और टोस्ट बनाया। हुर्रे फॉर चेंज। जैसा कि हॉ ने न्यू चीज का आनंद लिया, उसने जो सीखा था उस पर प्रतिबिंबित किया। उसने महसूस किया कि जब वो बदलने से डरता था तो वो रुका रहता था पुराने पनीर के भ्रम के लिए जो अब नहीं था। तो ऐसा क्या था जिसने उसे बदल दिया? क्या यह भूख से मरने का डर था? हाव मुस्कुराया क्योंकि उसने सोचा कि यह निश्चित रूप से मदद करता है। फिर वो हंसा और महसूस किया कि जैसे ही वो बदलना शुरू कर दिया था खुद पर और जो गलत कर रहा था उस पर हंसना सीख लिया था। वो एहसास हुआ कि बदलने का सबसे तेज तरीका अपनी मूर्खता पर हंसना है। तब आप कर सकते हैं, जाने दो और जल्दी से आगे बढ़ो। वो जानता था कि उसने अपने चूहों से आगे बढ़ने के बारे में कुछ उपयोगी सीखा है दोस्तों। सूंघ और स्क्री। वे जीवन को सरल रखते थे। उन्होंने चीजों का अधिक विश्लेषण या जटिल नहीं किया। कब स्थिति बदल गई और पनीर को स्थानांतरित कर दिया गया, वे बदल गए और पनीर के साथ ले जाया गया। उससे यह याद होगा, हॉ ने अपने अद्भुत मस्तिष्क का उपयोग वो करने के लिए भी किया था जो छोटे लोग बेहतर करते हैं, चूहे। उसने खुद की कल्पना की, यथार्थवादी विस्तार में कुछ बेहतर खोजना, बहुत कुछ बेहतर। उन्होंने अतीत में की गई गलतियों पर विचार किया और उन्हें योजना बनाने के लिए इस्तेमाल किया उसके भविष्य के लिए। वो जानता था कि आप बदलाव से निपटना सीख सकते हैं। आप चीजों को सरल रखने, लचीले होने और जल्दी चलो। आपको मामलों को अधिक जटिल बनाने या भयभीत होने के साथ भ्रमित करने की आवश्यकता नहीं है। विश्वास। आप देख सकते हैं कि जब छोटे बदलाव शुरू हुए तो आप बेहतर होंगे, आने वाले बड़े बदलाव के लिए तैयार हैं। वो जानता था कि उसे तेजी से अनुकूलन करने की आवश्यकता है, क्योंकि यदि आप समय के साथ तालमेल नहीं बिठाते हैं तो हो सकता है साथ ही अनुकूलन बिल्कुल नहीं। उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि परिवर्तन का सबसे बड़ा अवरोधक आपके भीतर है और कि आप तक कुछ भी बेहतर नहीं होगा। परिवर्तन शायद सबसे महत्वपूर्ण बात। उन्होंने महसूस किया कि हमेशा नया पनीर होता है, वहां आप इसे उस समय पहचानते हैं या नहीं, और यह कि आपको पुरस्कृत किया जाता है इसके साथ जब आप अपने डर को पार करते हैं और रोमांच का आनंद लेते हैं। वो जानता था कि कुछ डर का सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि यह आपको वास्तविक से दूर रख सकता है खतरा। लेकिन उन्होंने महसूस किया कि उनके अधिकांश डर तर्कहीन थे और उन्होंने उसे बनाए रखा था जरूरत पड़ने पर बदलने से। उस समय उसे यह पसंद नहीं था, लेकिन वो जानता था कि परिवर्तन एक हो गया है। भेस में आशीर्वाद दिया क्योंकि इसने उसे बेहतर पनीर खोजने के लिए प्रेरित किया। उसने खुद का एक बेहतर हिस्सा भी ढूंढ लिया था। जैसा कि हॉ ने जो कुछ सीखा था उसे याद किया। उसने अपने दोस्त हेम के बारे में सोचा। वो आश्चर्य है कि क्या हेम ने दीवार पर लिखी हुई कोई भी कहावत पढ़ी थी पनीर स्टेशन सी और भूल भुलैया भर में। क्या हेम ने कभी जाने और आगे बढ़ने का फैसला किया था? अगर उसने कभी भूल भुलैया में प्रवेश किया और पता लगाया कि उसका जीवन क्या बना सकता है बेहतर, या हेम अभी भी फंसा हुआ था क्योंकि वो नहीं बदलेगा। हाउ ने फिर से पनीर स्टेशन सी में वापस जाने के बारे में सोचा, यह देखने के लिए कि क्या वो कर सकता है हेम को खोजे, यह मानते हुए कि हाव वहां वापस अपना रास्ता खोज सकता है। अगर उसे हेम मिल गया, उसने सोचा कि वो उसे यह दिखाने में सक्षम हो सकता है कि उसकी स्थिति से कैसे बाहर निकला जाए। लेकिन हॉ ने महसूस किया कि उसने पहले ही अपने दोस्त को बदलने की कोशिश की थी। हेम को अपने आराम से परे और अपने डर से परे अपना रास्ता खोजना पड़ा। कोई नहीं अन्यथा उसके लिए यह कर सकता है, या उसमें उससे बात कर सकता है।
उसे किसी तरह देखना पड़ा। खुद को बदलने का फायदा हॉ को पता था कि वो हेम के लिए एक राह छोड़ गया है और वो अपना रास्ता खोज सकता है। अगर वो सिर्फ दीवार पर लिखावट पढ़ सकता था। उन्होंने वहां जाकर उस पर जो कुछ सीखा था उसका सारांश लिखा। पनीर स्टेशन एन की सबसे बड़ी दीवार। उसने पनीर का एक बड़ा टुकड़ा चारों ओर खींचा। सभी अंतर्दृष्टि के बारे में वो जागरूक हो गया था और मुस्कुराया कि वो क्या देख रहा था, सीखा था। जब से वो पनीर में हेम के साथ था, तब से उसे एहसास हुआ कि वो कितनी दूर आ गया है स्टेशन से। लेकिन जानता था कि अगर वो भी मिल जाए तो उसके लिए पीछे हटना आसान होगा, आरामदायक। इसलिए प्रत्येक दिन उन्होंने पनीर स्टेशन एन का निरीक्षण किया कि यह देखने के लिए कि क्या है उसके पनीर की स्थिति थी। वो बचने के लिए जो कुछ भी कर सकता था वो करने जा रहा था। अप्रत्याशित परिवर्तन से आश्चर्यचकित होना। जबकि हॉ के पास अभी भी पनीर की एक बड़ी आपूर्ति थी। वो अक्सर माजे में बाहर जाता था और आसपास जो हो रहा था उसके संपर्क में रहने के लिए नए क्षेत्रों की खोज की उसे। वो जानता था कि अलग थलग करने की तुलना में अपने वास्तविक विकल्पों के बारे में जागरूक होना अधिक सुरक्षित है, खुद अपने कंफर्ट जोन में। फिर हॉ ने सुना कि उसने क्या सोचा था कि वो बाहर आंदोलन की आवाज थी, भूल भुलैया। जैसे ही शोर तेज हुआ, उसने महसूस किया कि कोई आ रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि हेम आ रहा था? क्या वो कोने को मोड़ने वाला था? हॉ ने एक छोटी सी प्रार्थना की और आशा व्यक्त की, जैसा कि उसने पहले भी कई बार किया था, कि हो सकता है आखिरकार उसका दोस्त आखिरकार सक्षम हो गया था। एक चर्चा बाद में उसी दिन जब माइकल ने कहानी सुनाना समाप्त किया, तो उसने कमरे के चारों ओर देखा उसके पूर्व सहपाठी उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। कई लोगों ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि उन्हें कहानी से अच्छी डील मिली है। नाथन ने समूह से पूछा, आप बाद में साथ रहने के बारे में क्या सोचेंगे और शायद इस पर चर्चा कर रहे हैं? उनमें से अधिकांश ने कहा कि वे इसके बारे में बात करना चाहेंगे और इसलिए उन्होंने इसकी व्यवस्था की रात के खाने से पहले पीने के लिए बाद में मिले। उस शाम जब वे एक होटल के लाउंज में एकत्रित हुए, तो वे एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगे, उनके पनीर को खोजने और खुद को भूल भुलैया में देखने के बारे में। तब एंजेला ने अच्छे स्वभाव वाले समूह से पूछा, तो आप कौन थे? कहानी स्नीफ, स्क्री, हेम या हॉ? कार्लोस ने उत्तर दिया, ठीक है, मैं आज दोपहर उसी के बारे में सोच रहा था। मैं स्पष्ट रूप से एक समय याद है जब मेरा खेल के सामान का व्यवसाय था, जब मेरे पास एक था परिवर्तन के साथ कठिन मुठभेड़। मैं सूंघने वाला नहीं था, एक ने स्थिति को नहीं सूंघा और बदलाव को जल्दी देखा। और मैं निश्चित रूप से डरावना नहीं था, एक तुरंत कार्रवाई में नहीं गया। मैं हेम की तरह अधिक था, जो परिचित क्षेत्र में रहना चाहता था। सच तो यह है, मैं परिवर्तन से निपटना नहीं चाहता था। मैं इसे देखना भी नहीं चाहता था। माइकल, जिसने महसूस किया कि उसे और कार्लोस को पास हुए कोई समय नहीं हुआ है, स्कूल में दोस्तों ने पूछा, हम यहाँ किस बारे में बात कर रहे हैं, दोस्त? कार्लोस ने कहा, नौकरियों का अप्रत्याशित परिवर्तन। माइकल हंसे, आपको निकाल दिया गया? ठीक है, मान लीजिए कि मैं नई चीज की तलाश में बाहर नहीं जाना चाहता। मैंने सोचा कि मैं एक अच्छा कारण था कि मेरे साथ बदलाव क्यों नहीं होना चाहिए। तो मैं सुंदर था उस समय, परेशान। उनके कुछ पूर्व सहपाठी जो शुरुआत में शांत थे, उन्हें लगा अब और अधिक सहज और बात की, जिसमें फ्रैंक भी शामिल था, जो अंदर गया था सेना। हेम मुझे मेरे एक दोस्त की याद दिलाता है, फ्रैंक ने कहा। उनका विभाग था बंद हो गया, लेकिन वो इसे देखना नहीं चाहता था। वे उसके लोगों को स्थानांतरित करते रहे। हम सभी ने उनसे कई अन्य अवसरों के बारे में बात करने की कोशिश की जो वहां मौजूद थे, उन लोगों के लिए कंपनी जो लचीला होना चाहते थे। लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि उन्हें करना होगा परिवर्तन।
वो अकेला था जो अपने विभाग के बंद होने पर हैरान था। अब उसे उस बदलाव के साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल हो रही है जो उसने नहीं सोचा था होना। जेसिका ने कहा, मैंने नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी ऐसा होना चाहिए। लेकिन मेरे चीज में है एक से अधिक बार स्थानांतरित किया गया, विशेष रूप से मेरे निजी जीवन में, लेकिन हम कर सकते हैं उस पर बाद में पहुंचे, नाथन को छोड़कर। समूह में कई लोग हंसे। शायद यही पूरी बात है, नाथन ने कहा। परिवर्तन हम सभी के लिए होता है, उन्होंने आगे कहा। काश मेरे परिवार ने इससे पहले पनीर की कहानी सुनी होती। दुर्भाग्य से हम अपने व्यवसाय में आने वाले परिवर्तनों को नहीं देखना चाहते थे। और अब बहुत देर हो चुकी है, हमें अपने कई स्टोर बंद करने पड़ रहे हैं। इसने समूह में कई लोगों को चौंका दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि नाथन भाग्यशाली है एक सुरक्षित व्यवसाय में हो, जिस पर वो साल दर साल निर्भर हो सके। क्या हुआ? जेसिका जानना चाहती थी। हमारी छोटी दुकानों की श्रृंखला अचानक पुराने जमाने की हो गई जब मेगा स्टोर अपनी विशाल सूची और कम कीमतों के साथ शहर में आया। हम बस नहीं कर सके उसके साथ प्रतिस्पर्धा करें। मैं अब देख सकता हूँ कि स्नीफ एंड स्क्रीक की तरह होने के बजाय हम हेम की तरह थे। हम जहाँ थे वहीं रहे और बदले नहीं। हमने जो था उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की हो रहा है और अब हम मुश्किल में हैं। हम कुछ ले सकते थे हौ से सबक, क्योंकि हम निश्चित रूप से खुद पर हंस नहीं सकते थे और हम जो कर रहे थे उसे बदल दें। एक सफल बिजनेस वुमन बन चुकी लॉरा सुन रही थी, लेकिन अब तक बहुत कम बोला था। मैंने आज दोपहर भी कहानी के बारे में सोचा, उसने कहा। मैंने सोचा कि मैं हॉ की तरह कैसे हो सकता हूँ और देख सकता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ गलत है। खुद पर हंसो, बदलो और बेहतर करो, उसने कहा। मैं उत्सुक हूँ। यहाँ कितने लोग परिवर्तन से डरते हैं? कोई नहीं जवाब दिया तो उसने सुझाव दिया, हाथ दिखाने के बारे में कैसे? केवल एक हाथ ऊपर गया। ठीक है, ऐसा लगता है कि हमारे पास एक ईमानदार व्यक्ति है, हमारा समूह, उसने कहा। और फिर जारी रखा, शायद आप इसे आगे पसंद करेंगे। बेहतर सवाल, यहाँ कितने लोग सोचते हैं कि दूसरे लोग बदलाव से डरते हैं? व्यवहारिक रूप से सभी ने हाथ उठाया। फिर वे सब हंसने लगे। यह हमें क्या बताता है? इनकार, नाथन ने उत्तर दिया। जरूर, माइकल ने स्वीकार किया। कभी कभी हमें पता भी नहीं चलता कि हम डरते हैं। मुझे पता है मैं नहीं था। जब मैंने पहली बार कहानी सुनी तो मुझे यह सवाल पसंद आया, क्या होगा? आप डरते हैं अगर आप डरते नहीं थे? फिर जेसिका ने आगे कहा, ठीक है। मुझे कहानी से जो मिला वो यह है कि बदलाव है हर जगह हो रहा है और जब मैं इसे जल्दी से समायोजित कर सकता हूँ तो मैं बेहतर करूँगा। मुझे वर्षों पहले याद है जब हमारी कंपनी हमारे विश्वकोश को एक के रूप में बेच रही थी 20 से अधिक पुस्तकों का सेट। एक व्यक्ति ने हमें यह बताने की कोशिश की कि हमें लगाना चाहिए हमारा पूरा विश्वकोश एक ही कंप्यूटर डिस्क पर है और इसे के एक अंश के लिए बेचता है लागत। इसे अपडेट करना आसान होगा। इससे हमें बहुत कम खर्च आएगा निर्माण, और इतने अधिक लोग इसे वहन कर सकते थे। लेकिन हम सबने विरोध किया। आपने विरोध क्यों किया? नाथन ने पूछा। क्योंकि हम तब मानते थे कि हमारे व्यवसाय की रीढ़ हमारी बड़ी थी बिक्री बल, जिन्होंने लोगों को घर घर बुलाया। हमारी बिक्री बल रखते हुए हमारे द्वारा उच्च कीमत से कमाए गए बड़े कमीशन पर निर्भर थे उत्पाद। हम इसे लंबे समय से सफलतापूर्वक कर रहे थे और सोचा था हमेशा के लिए चलेगा। लॉरा ने कहा, हो सकता है कि हेम और हॉ के बारे में कहानी में इसका यही अर्थ हो, सफलता का अहंकार। उन्होंने यह नहीं देखा कि उन्हें जो एक बार काम कर रहा था उसे बदलने की जरूरत है। नाथन ने कहा, तो आपको लगा कि आपका पुराना पनीर ही आपका एकमात्र पनीर है? हाँ, और हम उस पर टिके रहना चाहते थे। जब मैं सोचता हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ है,
तो मैं देखता हूँ कि यह सिर्फ इतना ही नहीं है, चीज को स्थानांतरित कर दिया, लेकिन पनीर का अपना जीवन है और अंततः रन आउट। वैसे भी हम नहीं बदले, लेकिन एक प्रतियोगी ने किया और हमारी बिक्री बुरी तरह गिर गई। हम मुश्किल समय से गुजर रहे हैं। अब एक और बड़ी तकनीकी उद्योग में परिवर्तन हो रहा है और कंपनी में कोई नहीं लगता इससे निपटना चाहते हैं। ये अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि मैं जल्द ही नौकरी से बाहर हो सकता हूँ। यह भूल भुलैया का समय है। कार्लोस ने बुलाया। जेसिका सहित सभी हंस पड़े। कार्लोस ने जेसिका की ओर रुख किया और कहा, ये अच्छा है कि आप खुद पर हंस सकते हैं। फ्रैंक ने पेशकश की। यही बात है, कहानी से बाहर हो गया। मैं खुद को भी ले जाता हूँ गंभीरता से। मैंने देखा कि हाव कैसे बदल गया जब वो आखिरकार खुद पर हंस सकता था और वो क्या कर रहा था। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे हॉ कहा जाता था। समूह शब्दों पर स्पष्ट खेल पर चिल्लाया। एंजेला ने पूछा, क्या आपको लगता है कि हेम कभी बदला और न्यू पाया? पनीर? एलिन ने कहा, मुझे लगता है कि उसने किया। मैं नहीं, कोरी ने कहा। कुछ लोग कभी नहीं बदलते हैं और वे इसकी कीमत चुकाते हैं। आई मेरी चिकित्सा पद्धति में हेम जैसे लोगों को देखें। वे अपने के हकदार महसूस करते हैं। पनीर? जब वे छीन लिए जाते हैं और दूसरों को दोष देते हैं तो वे पीड़ितों की तरह महसूस करते हैं। वे उन लोगों की तुलना में बीमार हो जाओ जो जाने देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तब नाथन ने चुपचाप कहा, जैसे कि वो अपने आप से बात कर रहा था, मुझे लगता है सवाल है, हमें क्या छोड़ना चाहिए और आगे बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए? कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। मुझे स्वीकार करना होगा, नाथन ने कहा। मैंने देखा कि हमारे जैसे स्टोर के साथ क्या हो रहा था देश के अन्य हिस्सों में। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि यह हमें प्रभावित नहीं करेगा। मुझे लगता है कि यह बहुत है जब आप कर सकते हैं तो बदलाव शुरू करना बेहतर है प्रतिक्रिया करने और समायोजित करने का प्रयास करना इसके लिए। शायद हमें अपना पनीर स्थानांतरित करना चाहिए। आपका क्या मतलब है? फ्रैंक ने पूछा। नाथन ने उत्तर दिया, मैं मदद नहीं कर सकता। लेकिन आश्चर्य है कि आज हम कहाँ होंगे यदि हम हमारे सभी पुराने स्टोर के तहत अचल संपत्ति बेच दी थी और एक महान आधुनिक बनाया था उनमें से सर्वश्रेष्ठ के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्टोर करें, लॉरा ने कहा। हो सकता है कि हॉ का यही मतलब था जब उन्होंने दीवार पर लिखा, सवेरा, रोमांच और पनीर के साथ आगे बढ़ें। फ्रैंक ने कहा, मुझे लगता है कि कुछ चीजें नहीं बदलनी चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं चाहता हूँ मेरे बुनियादी मूल्यों पर कायम रहो। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि अगर मेरे पास होता तो मैं बेहतर होता। मेरे जीवन में बहुत जल्दी चीज के साथ चले गए। ठीक है, माइकल। यह एक अच्छी छोटी कहानी थी, रिचर्ड, कक्षा के संशयवादी, ने कहा। लेकिन आपने वास्तव में इसे अपनी कंपनी में कैसे उपयोग में लाया? समूह अभी तक यह नहीं जानता था। लेकिन रिचर्ड कुछ बदलावों का अनुभव कर रहा था। वो स्वयं हाल ही में पत्नी से अलग हुए। वो अब संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे थे अपने किशोरों की परवरिश के साथ करियर। माइकल ने जवाब दिया, आप जानते हैं, मैंने सोचा था कि मेरा काम सिर्फ दैनिक प्रबंधन करना था। समस्याओं के रूप में वे सामने आए जब मुझे जो करना चाहिए था वो देख रहा था आगे और ध्यान देना कि हम कहाँ जा रहे हैं। और लड़के ने उन समस्याओं का प्रबंधन किया 24 घंटे एक दिन। मैं नहीं था आसपास रहने के लिए बहुत मजा। मैं चूहे की दौड़ में था और मैं बाहर नहीं निकल सका। लॉरा ने कहा, तो आप प्रबंधन कर रहे थे जब आपको नेतृत्व करने की आवश्यकता थी। बिल्कुल, माइकल ने कहा। फिर जब मैंने हु मूव्ड माई की कहानी सुनी पनीर, मुझे एहसास हुआ कि मेरा काम नई पनीर की एक तस्वीर पेंट करना था कि हम क्या सभी पीछा करना चाहेंगे ताकि हम बदलने और सफल होने का आनंद उठा सके, चाहे वो काम पर हो या जीवन में। नाथन ने पूछा, तुमने काम पर क्या किया? ठीक है,
जब मैंने अपनी कंपनी के लोगों से पूछा कि वे कहानी में कौन हैं, तो मैंने देखा हमारे संगठन के 4 पात्रों में से प्रत्येक में हमारे पास था। मैं देखने आया था कि सूंघने, खरोंचने, हेम्स और हॉस प्रत्येक का इलाज करने की आवश्यकता है अलग ढंग से। हमारी सूंघें बाजार में होने वाले बदलावों को समझ सकती हैं। इसलिए उन्होंने हमारी मदद की हमारे कॉर्पोरेट विजन को अपडेट करें। उन्हें यह पहचानने के लिए प्रोत्साहित किया गया कि कैसे परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप नए उत्पाद और सेवाएं प्राप्त हो सकती हैं जो हमारे ग्राहक चाहते हैं। स्निफ्स ने इसे पसंद किया और हमें बताया कि उन्हें ऐसी जगह पर काम करने में मजा आया जिसे पहचाना गया हो समय के साथ परिवर्तन और अनुकूलन। हमारे स्करीज को काम करना पसंद था, इसलिए उन्हें लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया। नई कॉर्पोरेट दृष्टि के आधार पर कार्रवाई। उन्हें बस निगरानी की जरूरत थी, इसलिए वे गलत दिशा में नहीं गए। फिर उन्हें उन कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया जो हमें न्यू चीज लाए। उन्हें पसंद आया एक ऐसी कंपनी में काम करना जो कार्रवाई और परिणामों को महत्व देती हो। हेम्स एंड हॉस के बारे में क्या? एंजेला ने पूछा। दुर्भाग्य से हेम्स एंकर थे जिन्होंने हमें धीमा कर दिया, माइकल उत्तर दिया। वे या तो बहुत सहज थे या बदलने से डरते थे। हमारे कुछ हेम तभी बदले जब उन्होंने समझदार दृष्टि देखी, हम चित्रित किया जिसने उन्हें दिखाया कि कैसे बदलना उनके लाभ के लिए काम करेगा। हमारे हेम्स ने हमें बताया कि वे ऐसी जगह काम करना चाहते हैं जो सुरक्षित हो, इसलिए उन्हें समझने और सुरक्षा की भावना बढ़ाने के लिए बदलाव की जरूरत है। जब उन्हें नहीं बदलने के वास्तविक खतरे का एहसास हुआ, तो उनमें से कुछ बदल गए और अच्छा किया। दृष्टि ने हमें अपने कई हेम्स को हॉब्स में बदलने में मदद की। आपने हेम्स के साथ क्या किया जो नहीं बदला? फ्रैंक जानना चाहता था। हमें उन्हें जाने देना था, माइकल ने उदास होकर कहा। हम अपने सभी कर्मचारियों को रखना चाहते थे, लेकिन हमें पता था कि हमारा व्यवसाय नहीं चल रहा है। जल्दी से बदलो, हम सब मुश्किल में होंगे। फिर उसने कहा, अच्छी खबर यह है कि जब हमारे हॉस शुरू में झिझक रहे थे, वे कुछ नया सीखने, अलग ढंग से काम करने और हमें सफल होने में मदद करने के लिए समय पर अनुकूलन करें। वे बदलाव की उम्मीद करने आए थे और सक्रिय रूप से इसकी तलाश कर रहे थे, क्योंकि वे मानव स्वभाव को समझा। उन्होंने हमें न्यू की यथार्थवादी दृष्टि को चित्रित करने में मदद की, पनीर जो व्यवहारिक रूप से सभी के लिए अच्छी समझ में आता है। उन्होंने हमें बताया कि वे एक ऐसे संगठन में काम करना चाहते हैं जिसने लोगों को आत्मविश्वास और उपकरण बदलने के लिए, और उन्होंने हमें हास्य की भावना बनाए रखने में मदद की, जैसा कि हम अपने नए पनीर के बाद गए थे। रिचर्ड ने टिप्पणी की, आपको वो सब एक छोटी सी कहानी से मिला है? माइकल मुस्कुराया। यह कहानी नहीं थी, लेकिन हमने जो किया उसके आधार पर हमने अलग तरीके से क्या किया, हमने उससे लिया। एंजेला ने स्वीकार किया। मैं थोड़ा सा हेम की तरह हूँ, इसलिए मेरे लिए सबसे शक्तिशाली हिस्सा कहानी तब थी जब हॉ अपने डर पर हंसे और एक तस्वीर पेंट करने चले गए, उसका दिमाग जहां उसने खुद को न्यू चीज का आनंद लेते देखा। यह में जा रहा है भूल भुलैया कम भयभीत और अधिक सुखद, और उसे अंततः एक बेहतर सौदा मिला। यही मैं और अधिक बार करना चाहता हूँ। फ्रैंक मुस्कुराया। तो हेम्स भी कभी कभी इसका लाभ देख सकते हैं, बदल रहा है। कार्लोस हंसे। अपनी नौकरी रखने के लाभ की तरह, एंजेला ने कहा, या यहाँ तक एक अच्छा वेतन भी मिल रहा है। रिचर्ड, जो चर्चा के दौरान भौहें चढ़ा रहा था, ने कहा, मेरे प्रबंधक का मुझे बता रहा है कि हमारी कंपनी को बदलने की जरूरत है। मुझे लगता है कि वो वास्तव में क्या कह रही है, मुझे वो है आवश्यकता है, लेकिन मैं इसे सुनना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि मैं वास्तव में कभी नहीं जानता था वो नई चीज क्या थी जो वो हमें ले जाने की कोशिश कर रही थी, या मैं कैसे कर सकता था इससे लाभ।
रिचर्ड के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई और उन्होंने कहा, मुझे यह स्वीकार करना चाहिए कि मुझे यह विचार पसंद है, नया पनीर देखने और खुद को इसका आनंद लेने की कल्पना करने के लिए। यह हल्का करता है सब कुछ ऊपर। जब आप देखते हैं कि यह कैसे चीजों को बेहतर बना सकता है, तो आपको अधिक मिलता है। परिवर्तन करने में रुचि रखते हैं। शायद मैं इसे अपने निजी जीवन में इस्तेमाल कर सकता हूँ, उन्होंने कहा। मेरे बच्चे लगते हैं सोचे कि उनके जीवन में कुछ भी कभी नहीं बदलना चाहिए। मुझे लगता है कि वे ऐसा अभिनय कर रहे हैं। हेम, वे गुस्से में हैं। वे शायद इस बात से डरते हैं कि भविष्य में क्या होगा। शायद मैंने उनके लिए न्यू चीज का वास्तविक चित्र नहीं बनाया है। संभवतः क्योंकि मैं इसे खुद नहीं देखता। समूह शांत था क्योंकि कई लोग अपने जीवन के बारे में सोचते थे। ठीक है, जेसिका ने कहा। यहाँ ज्यादातर लोग नौकरियों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैं कहानी सुनी, मैंने अपने निजी जीवन के बारे में भी सोचा। मुझे लगता है कि मेरा वर्तमान रिश्ता और चीज है जिस पर कुछ गंभीर सांचा है। कोरी सहमति में हंसे। मैं भी। मुझे शायद एक बुरे को जाने देना चाहिए संबंध, एंजेला ने जवाब दिया। या शायद ओल्ड चीज सिर्फ पुराना व्यवहार है। हमें वास्तव में उस व्यवहार को छोड़ देना चाहिए जो हमारे बुरे का कारण है। रिश्तों और फिर सोच और अभिनय के बेहतर तरीके की ओर बढ़ें। आउच, कोरी ने प्रतिक्रिया दी। अच्छा बिंदु। द न्यू चीज एक नया रिश्ता है उसी व्यक्ति के साथ, रिचर्ड ने कहा। मुझे लगने लगा है कि जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक इसमें है। मुझे पसंद है पुराने व्यवहार को छोड़ने के बजाय रिश्ते को जाने देने का विचार। वही व्यवहार दोहराने से आपको वही परिणाम मिलेंगे। जहाँ तक की बात है, शायद नौकरी बदलने के बजाय मुझे बदलना चाहिए जिस तरह से मैं अपना काम कर रहा हूँ। अगर मैं करता तो शायद अब तक मेरी स्थिति बेहतर होती। तब बेकी, जो दूसरे शहर में रहता था लेकिन पुनर्मिलन के लिए लौट आया था, ने कहा। जैसा कि मैं कहानी और यहाँ सभी की टिप्पणियों को सुन रहा था, मुझे करना पड़ा खुद पर हंसो। मैं इतने लंबे समय से हेम की तरह हूँ। हैमिंग और हॉइंग और परिवर्तन का डर। मुझे नहीं पता था कि कितने अन्य लोगों ने भी ऐसा किया। मैं हूँ डर है कि मैंने इसे बिना जाने ही अपने बच्चों को दे दिया है। जैसा कि मैं इसके बारे में सोचता हूँ, मुझे एहसास होता है कि परिवर्तन वास्तव में आपको एक नए और बेहतर की ओर ले जा सकता है। जगह, हालांकि आपको डर है कि यह उस समय नहीं होगा। मुझे एक समय याद है जब हमारा बेटा हाई स्कूल में एक छात्र था। माई पति की नौकरी के लिए हमें इलिनॉइस से वर्मोंट जाने की आवश्यकता थी और हमारा बेटा था परेशान क्योंकि उसे अपने दोस्तों को छोड़ना पड़ा। वो एक सितारा तैराक था और वर्मोंट के हाई स्कूल में कोई तैरने वाली टीम नहीं थी, तो वो हमसे नाराज था उसे हिलाना। जैसा कि यह निकला, उसे वर्मोंट पहाड़ों से प्यार हो गया। उसने स्कीइंग की, अपने कॉलेज की टीम में शामिल हुए और अब कोलोराडो में खुशी से रहते हैं। अगर हम सभी ने एक कप हॉट चॉकलेट पर पनीर की इस कहानी का एक साथ आनंद लिया होता, हम अपने परिवार को काफी तनाव से बचा सकते थे। जेसिका ने कहा, मैं अपने परिवार को यह कहानी बताने के लिए घर जा रही हूँ। मैं अपने बच्चों से पूछूंगी वे कौन सोचते हैं कि मैं हूँ स्नीफ, स्क्री, हेम या हो और उन्हें लगता है कि वे कौन हैं। हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि हमें क्या लगता है कि हमारे परिवार का पुराना पनीर क्या है और हमारा क्या है नया पनीर हो सकता है। यह एक अच्छा विचार है। रिचर्ड ने सभी को आश्चर्यचकित करते हुए कहा, यहाँ तक स्वयं भी। फ्रैंक ने तब टिप्पणी की, मुझे लगता है कि मैं हॉ की तरह बनने जा रहा हूँ और आगे बढ़ूंगा पनीर और इसका आनंद ले। और मैं इस कहानी को अपने दोस्तों तक पहुंचाने जा रहा हूं जो सेना छोड़ने के बारे में चिंतित हैं और परिवर्तन का क्या अर्थ हो सकता है उनको। इससे कुछ दिलचस्प चर्चा हो सकती है।
माइकल ने कहा, ठीक है। इस तरह हमने अपने व्यवसाय में सुधार किया। हमारे पास कई थे पनीर की कहानी से हमें क्या मिला और हम कैसे कर सकते हैं इस बारे में चर्चा, इसे हमारी स्थिति पर लागू करें। यह बहुत अच्छा था क्योंकि हमारे पास ऐसी भाषा थी जो मजेदार थी ताकि हम इस बारे में बात कर सके कि हम परिवर्तन से कैसे निपट रहे हैं। यह बहुत था प्रभावी, खासकर जब यह कंपनी में गहराई से फैल गया। नाथन ने पूछा, गहराई से आपका क्या मतलब है? ठीक है, जितना आगे हम अपने संगठन में गए, उतने ही अधिक लोग मिले जिन्होंने महसूस किया कि उनके पास कम शक्ति है। वे किस बात से काफी अधिक डरते थे? ऊपर से लगाया गया परिवर्तन उन्हें कर सकता है। इसलिए उन्होंने बदलाव का विरोध किया। संक्षेप में, लगाया गया परिवर्तन विरोध में किया गया परिवर्तन है। लेकिन जब पनीर की कहानी सचमुच हमारे में सभी के साथ साझा की गई थी, संगठन, इसने हमें बदलाव को देखने के तरीके को बदलने में मदद की। यह मदद करता है, हर कोई अपने पुराने डर पर हंसता है, या कम से कम मुस्कुराता है और आगे बढ़ना चाहता है। माइकल ने कहा, मैं केवल यही चाहता था कि मैंने पनीर की कहानी जल्द ही सुन ली हो। ऐसा कैसे? कार्लोस ने पूछा, क्योंकि जब तक हम परिवर्तनों को संबोधित करने के लिए तैयार हुए, हमारा व्यवसाय पहले ही इतनी बुरी तरह गिर चुका था कि हमें लोगों को जाने देना पड़ा। जैसा कि मैंने पहले कहा था, कुछ अच्छे दोस्तों सहित। यह हम सभी के लिए कठिन था। हालांकि जो लोग रुके थे और छोड़ने वालों में से अधिकांश ने कहा कि पनीर की कहानी ने उन्हें देखने में मदद की, चीजें अलग तरह से और अंततः बेहतर तरीके से सामना करती हैं, जिन्हें बाहर जाकर नई नौकरी की तलाश करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि यह पहली बार में कठिन था, लेकिन कहानी को याद करना उनके लिए एक बड़ी मदद थी। एंजेला ने पूछा, उन्हें किस चीज ने सबसे ज्यादा मदद की? माइकल ने उत्तर दिया, जब उन्होंने अपने डर से पार पा लिया, तो उन्होंने मुझे बताया कि सबसे अच्छी बात थी यह महसूस करते हुए कि वहाँ नया पनीर था, बस मिलने की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्होंने अपने दिमाग में न्यू चीज की एक तस्वीर रखते हुए कहा, देखकर खुद को एक नए काम में अच्छा कर रहे हैं, उन्हें बेहतर महसूस कराया। और उनकी मदद की नौकरी के लिए इंटरव्यू में बेहतर करें। कई लोगों को बेहतर नौकरी मिली। लॉरा ने पूछा, उन लोगों के बारे में जो आपकी कंपनी में बने रहे? ठीक है, माइकल ने कहा, उन परिवर्तनों के बारे में शिकायत करने के बजाय जो थे हो रहा है। लोगों ने अब कहा, उन्होंने बस हमारे पनीर को स्थानांतरित कर दिया। आइए देखें नया पनीर। इसने बहुत समय बचाया और तनाव कम किया। बहुत पहले जो लोग विरोध कर रहे थे, उन्होंने इसका फायदा देखा, बदल रहा है। उन्होंने बदलाव लाने में भी मदद की। कोरी ने कहा, आपको क्या लगता है कि वे क्यों बदल गए? हमारी कंपनी में सहकर्मी दबाव बदलने के बाद वे बदल गए। उन्होंने पूछा, अधिकांश संगठनों में क्या होता है जब आप एक शीर्ष प्रबंधन द्वारा परिवर्तन की घोषणा की गई है? क्या ज्यादातर लोग कहते हैं कि बदलाव है एक अच्छा विचार या एक बुरा विचार? एक बुरा विचार, फ्रैंक ने उत्तर दिया। हाँ, माइकल सहमत हो गया। क्यों? कार्लोस ने कहा, क्योंकि लोग चाहते हैं कि चीजें वही रहें और वे सोचते हैं कि परिवर्तन उनके लिए बुरा होगा। जब एक व्यक्ति कहता है कि परिवर्तन बुरा है विचार, दूसरे भी यही कहते हैं। हाँ, वे वास्तव में ऐसा महसूस नहीं कर सकते हैं, माइकल ने कहा, लेकिन वे क्रम में सहमत हैं फिट होने के लिए। ये उस तरह का सहकर्मी दबाव है जो किसी में भी बदलाव से लड़ता है। संगठन, बेकी ने पूछा, तो लोगों द्वारा चीज को सुनने के बाद चीजें अलग कैसे हुई? कहानी, माइकल ने सरलता से कहा, साथियों का दबाव बदल गया। कोई भी ऐसा नहीं दिखना चाहता था। हेम, सब लोग हंसे। वे समय से पहले परिवर्तनों को सूंघना चाहते थे और कार्रवाई में भाग लेना चाहते थे, अंदर घुसने और पीछे छूटने के बजाय। नाथन ने कहा, यह एक अच्छी बात है।
हमारी कंपनी में कोई भी देखना नहीं चाहेगा हिम की तरह। वे बदल भी सकते हैं। आपने हमें यह कहानी हमारे आखिरी में क्यों नहीं बताई पुनर्मिलन? यह काम कर सकता है, माइकल ने कहा। यह काम करता है। बेशक, यह सबसे अच्छा काम करता है। जब आपके संगठन में हर कोई जानता है कहानी, चाहे वो किसी बड़े निगम में हो, छोटे व्यवसाय में हो, या आपके परिवार में हो, क्योंकि कोई संगठन तभी बदल सकता है जब उसमें पर्याप्त लोग हों परिवर्तन। फिर उसने एक आखिरी विचार पेश किया। जब हमने देखा कि यह हमारे लिए कितना अच्छा काम करता है, तो हम कहानी को उन लोगों तक पहुंचाया जिनके साथ हम व्यापार करना चाहते थे, जानते हुए वे परिवर्तन से भी निपट रहे थे। हमने सुझाव दिया कि हम उनके नए हो सकते हैं पनीर, यानी उनके साथ सफल होने के लिए बेहतर साझेदार। यह नया करने के लिए नेतृत्व किया व्यापार। इसने जेसिका को कई विचार दिए और उसे याद दिलाया कि उसके पास कुछ जल्दी है। सुबह में बिक्री कॉल। उसने अपनी घड़ी की ओर देखा और कहा, ठीक है, यह समय है मैं इस चीज स्टेशन को छोड़ दूं और कुछ नया चीज ढूंढूं। समूह हंसे और अलविदा कहने लगे। उनमें से कई चाहते थे बातचीत जारी रखने के लिए, लेकिन छोड़ने की जरूरत थी। उनके जाते ही उन्होंने धन्यवाद दिया माइकल फिर से। उन्होंने कहा, मुझे बहुत खुशी है कि आपको कहानी इतनी उपयोगी लगी और मुझे आशा है कि आप जल्द ही इसे दूसरों के साथ साझा करने का अवसर प्राप्त करें।